हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपके पास चैप्टर नंबर 14 है ना, स्टैटिस्टिक, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ कि आपके पास 1 मार्क में, 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। आपको एक डेटा दे रखा है और आपसे कह रहा है इस डेटा में अपर लिमिट बताओ मीडियन क्लास की। तो इसके लिए पहले आपको मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी, है ना। एक और चीज़ बताऊंगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर्स के, वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपको करने बहुत ज़रूरी हैं बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हों तो अगर मैं यहाँ पर एक बार पहले अब यहाँ डेटा बना लेती हूँ अपना, तो मुझे क्लास इंटरवल यहाँ पर दे रखी है। वो दे रखी थी 155 से 150 से 155, देन 155 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170 है, 170 टू 175 है और 175 टू 180 है। फ्रीक्वेंसी मुझे क्वेश्चन में गिवन थी 15, 13, 10, 8, 9 और 5। पहले मुझे CF निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में मुझे लिखा है 60 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका टोटल तो मुझे 60 गिवन ही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर CF चाहिएगा, तो पहला तो 15 ही रहेगा। अब उसमें आप बाकी के प्लस करते रहोगे, 28 हो जाएगा, ये 38 हो गया। 38 में आपने क्या किया, फिर 8 को प्लस किया तो 46 हो गया। 46 में 9 को प्लस किया, 55 हो गया। लास्ट वाला 60 आ गया। तो n/2 मेरे पास आ जाएगा, 60/2 मतलब 30। तो 30 यहाँ लाई कर रहे हैं। ये हो गई मेरी मीडियन क्लास। तो उसकी अपर लिमिट बतानी है, तो 160 दिख रही है मुझे अपर लिमिट, तो ऑप्शन में देख लो, ये रहा आपके पास 160। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये आपको पता है कि हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने ही करने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैसे आएंगे, है ना। लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक बुक है मेरे पास, CBSE लास्ट ईयर के, ये इसमें कुछ पेपर्स हैं, लास्ट 10 ईयर के सॉल्व पेपर्स दे रखे हैं। और खाली मैथ्स के लिए नहीं है ये बुक, ये आपके पास इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और SST 4 सब्जेक्ट की एक ही बुक है। स्पेशली क्लास 10th की है, जो अब 2024 में आपका अब एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम उसी पे ही बेस्ड है। ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है। एक बार मैं आपको जल्दी से बुक दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको पता है लास्ट 10 ईयर के पेपर सॉल्व करके जाने कितने ज़रूरी हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या रहती है ना। देखो जैसे यहाँ इंग्लिश है, तो आपको आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली दोनों के ही पेपर दे रखे हैं 2023 के, मतलब एक साल के 2 पेपर हो गए, और ऐसे 10 सालों के हैं तो 20 पेपर आप कह सकते हो ईजिली आपको एक सब्जेक्ट के मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है अगर आप इन पेपर्स को भी करके चले गए तो, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और सारे सॉल्व हैं। सबसे बड़ी बात ये है। सेम ऐसे अगर हम मैथ्स में देखें, 2023 से यहाँ पर शुरू है और लास्ट आपका 2014 तक है, पीछे के 10 ईयर्स के हो गए। सेम ये साइंस का पैटर्न है और सेम ही ऐसे SST का पैटर्न है। तो इन पेपर्स को ज़रूर करके जाइएगा। आप बुक यहाँ से देख सकते हैं, लास्ट 10 ईयर की ये आपके पास बुक है, अच्छी बुक है, सॉल्व हैं ये सारे। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, इंग्लिश का दिखा देती हूँ। चलो ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपके पास, सॉल्यूशन के साथ है, लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, आप इजीली इसको समझ सकते हो। पूरा पेपर सॉल्व आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो इस बुक की बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपको पूछना हो तो भी आप मेरे से कमेंट करके बुक से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम वापसी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द फॉर्मूला टू फाइंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। मोड बताना हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हो, तो दिख ही रहा है, C वाला ही करते हैं। बाकी तो कोई और फॉर्मूला होता नहीं है मोड का, एक ही सिंगल फॉर्मूला होता है मोड का, तो है ना। अब थर्ड क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द मीन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। द मीडियन, देखो आपको यहाँ पर मीन और मोड दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, मीडियन बताओ। पर डेटा आपको कोई नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, लेकिन आपको पता है कि इन तीनों में एक रिलेशनशिप होता है।
अगर आपको वो रिलेशनशिप याद है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और वो रिलेशनशिप होता क्या है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके पास, है ना। तो वो होता है आपके पास 3 मीडियन इज इक्वल्स टू में मोड प्लस 2 मीन। अब मोड आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 32, मीन आपको क्वेश्चन में 26 दे रखा है। यहाँ मैंने मीडियन लिख दिया और इस 3 को मैं नीचे ले आई। यहाँ तक क्लियर है। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और एक 5 आ गया। इन दोनों को प्लस किया, 2 2 जा 4 हो गया, 5 प्लस 3 8 हो गया। डिवाइड कर दिया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 8 जा 24 हो गया। तो आपको ऑप्शन डी आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मीडियन निकालना है। तो क्लास इंटरवल पहले यहाँ लिख लो, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लो 20, 15, 12, 20 और 9। अब पहले आपको CF निकालनी पड़ेगी, है ना, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी। तो ये तो 20 ही रहेगा, यहाँ 35 आ जाएगा। अब 35 में अगर हम 12 को प्लस करेंगे तो 47 आ जाएगा। 47 में 20 को प्लस किया 67, 67 में 9 को प्लस किया 76। ठीक है, इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्रॉस चेक करने के लिए आप अपनी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर सकते हो, क्या वो भी आपके पास 76 आ रही है। अगर आ रही है तो आपने CF सही निकाली है, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। तो अब आपको n/2 चाहिएगा, तो 76 में 2 हो जाएगा, तो वो हो गया आपके पास 38, जो कि आपके पास इसमें लाई करेगा। तो मीडियन क्लास आपके पास क्या हो गई, वो आपके पास हो गई 10 to 15, जिसमें L आप पे 10 हो गया, F आप पे 12 हो गया और CF ऊपर वाला लेते हैं तो 35 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता क्या है आपके पास, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में H भी लिख दो, यहाँ पर 5 है, सब चीज़ मैंने मेंशन कर दी है। तो 10 हो जाएगा प्लस 38 माइनस का 35 अपॉन में 12 इंटू में H 5 है। 38 में से 35 जाएगा 3। ठीक है, इसको इससे काट दिया, 4 आ गया, 10 प्लस 5 अपॉन 4 हो गया। मैंने यहाँ बेस सेम कर दिए, तो 40 प्लस 5 अपॉन 4, तो 45 अपॉन में 4 हो गया। आप इसे डेसिमल में निकाल सकते हो डिवाइड करके, तो आपका मीडियन आ जाएगा 11.25। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीन एज। देखिए पता चल रहा है क्वेश्चन में मीन निकालना है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। बाकी क्वेश्चन का अब कोई सेंस नहीं बनता, हमको पता चल गया हमें इस क्वेश्चन में मीन निकालना है। ठीक है, तो पहले डेटा को यहाँ लिखते हैं। तो CI मुझे क्लास इंटरवल दे रखी है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। ठीक है, उसके बाद मुझे FI यहाँ पर दे रखी है, 6 है, 18 है, 21 है, 33 है, 11 है, 3 है, 6 है, 2 है। XI मैं निकाल सकती हूँ इनके बीच की वैल्यू। आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही वाला मेथड लगाना कंपलसरी है। तो वो हो जाएगा 22.5।
ठीक है। अब 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 27.5, तो 5 का गैप रहेगा। 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5। अब FI/XI निकाल लोगे आप, प्रॉपर टेबल बना के करना। तो इंटू करना है, 6 को 22.5 से इंटू किया 135 आ गया। ऐसे ही मैंने 18 को 27.5 से इंटू किया तो 495 आ गया। फिर मैंने 21 को 32.5 से इंटू किया तो 682.5 आया है। ठीक है। 33 को मैंने 37.5 से इंटू किया तो 1237.5 आया है। 11 को मैंने 42.5 से इंटू किया तो 467.5 आया। 3 को मैंने 47.5 से इंटू किया 142.5 आया। 6 को मैंने 52.5 से इंटू किया 315 आया। और 2 को मैंने 57.5 से इंटू किया 115 आया। ठीक है। देखो ज़रूरी नहीं आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, मैं डायरेक्ट मेथड लगा रही हूँ। आप एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड कोई सा भी लगा सकती, ठीक है ना। अब मीन निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास समेशन FI/XI अपॉन में समेशन FI। तो टोटल चाहिएगा, पहले FI का टोटल लो। 6 + 18 + 21 + 33 + 11 + 3 + 6 और +2, तो 100 हो जाएगा। अब FI/XI का 135 में 495 प्लस किए 630, फिर उसमें 682.5 प्लस किया हमने, फिर 1237.5 प्लस किया, फिर 467.5 प्लस किया। ठीक है। उसके बाद हमने 142.5 प्लस किया, देन 315 एंड लास्ट इज 115। 3590 आ रहा है। तो 3590 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट गया, 35.9 आपका मीन आ गया। क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन 5। चलिए क्वेश्चन 6 एक लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, एक आपको टाइप बता दिया गया है कि इस तरीके के सॉरी क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं, तो आप इनकी भी एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द डेली वेजेस ऑफ 110 वर्कर्स ऑब्टेन इन अ सर्वे आर टैबुलेटेड बिलो। कंप्यूट द मॉडल डेली वेजेस, मोड निकालना है इसमें। तीनों के मैंने एक एक क्वेश्चन इसलिए लिए, एक मीन का, एक मीडियन का और एक मोड का, कि आपकी एक बार रिवीजन हो जाए। पहले हम अपना डेटा लिख लेते हैं। ठीक है। 200 से 220, 220 से 240। फ्रीक्वेंसी की बात करूं 10 है, 15 है, 20 है, 22 है, 18 है, 12 है और 13 है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे ये वाली दिख रही है, 22 वाली, यही दिख रही है। अब अगर हम अपने मोड का फॉर्मूला देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, L + F1 - F0 अपॉन में होता है 2F1 - F0 - F2 और इंटू में होता है H। ठीक है। तो ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। तो मोड L जो है वो कितना है, 160 लोअर लिमिट, F1 है 22, F0 है 20, यहाँ पर 2 इंटू में 22 -20 -18, H कितना है 20, इनके बीच का गैप, क्लास इंटरवल के बीच का। तो यहाँ पर 2 आ गया, नीचे 44 हो गया, माइनस। अब देखो 20 और 18 दोनों ही माइनस के हैं, तो आप उन्हें डायरेक्ट प्लस करके लिख सकते हो। ठीक है। अब 44 में से 38 को माइनस कर दो, 6 आ जाएगा।
इनटू में 20 है, तो ये हो गया आपके पास 40 प्लस का 6। अब आप चाहो तो पहले बेस सेम कर लो, तो ये हो जाएगा 960 प्लस का 40 डिवाइडेड बाय 6। इसमें 40 को प्लस किया 1000 आ जाएगा। बस अब 1000 से 6 को डिवाइड कर दो, तो आपका मोड आ जाएगा 166.67, लेकिन ये अप्रॉक्स में आएगा। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे स्टैटिस्टिक के जो आपको करने ज़रूरी हैं। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना इन क्वेश्चंस की। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ लेना। फिर एक बार बोलूँगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना, जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले लास्ट 10 ईयर के पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि पिछले 10 सालों में सीबीएसई ने किस तरीके का बोर्ड का एग्ज़ाम बनाया है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।